राधा स्वामी संतों की बानी बानी हुजूर स्वामी जी महाराज जी की आरती परम पुरुष राधा स्वामी की। चरण गुरु हीरे देदार रही, चरण गुरु हीरे देदार रही। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज गुरु चरण की महिमा का बयान किया है। कहते एक प्रेमी आत्मा गुरु के चरण को अपने हृदय में धारण करती है। करने का मतलब ये बाहरी चरण नहीं। हम गलती करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के जो कुछ कर्मकांड के पाबंदी हैं, ऐसे ड्रेस वाले साधु महात्मा उनके चरणों में गिरा के ही खुश होते हैं। अगर उनको नमस्कार ना करे तो वो बुरा मानते हैं, लेकिन संत अपने चरणों में गिरा के खुश नहीं होते। वो कहते भाई क्यों ऐसा करते हो, जैसे आपका पैर वैसे हमारा पैर, आप पैरों पे हाथ मत लगाओ। और बात सच है, क्योंकि हम जब 85 से आंध्रा और कर्नाटका की संगत को बॉम्बे अजय सिंह महाराज जी के दर्शन के लिए लेके जाते थे, तो सबसे बड़ी संगत होती थी 100-120। हम गुंटकल में रिजर्वेशन करा के लेके जाते थे आंध्रा कर्नाटका को, तो उसमें काफी लोग नाम लेने वाले थे। लेकिन ये भी बेचारे ऐसे ही मजबूर हैं। तो ये लोग जाते थे, दर्शन का समय 2 मिनट का होता है। सामने गए, प्रसाद लिए, चलता बने, वहाँ रुकने नहीं देते थे। अब ये लोग क्या करते थे, जाते ही झुक जाते थे। सबकी यही आदत, जाते वो 2 मिनट का टाइम झुक जाते, जमीन देखने में बर्बाद कर देते। तो महाराज हमको बुला के डांटते थे, क्योंकि हम ग्रुप लीडर थे। कहते क्यों इनको ट्रेनिंग नहीं देता है, 2 मिनट का समय मिलता है, बेचारे जमीन देखने में खत्म कर देते हैं। हाँ? इनको क्यों नहीं समझाता है दर्शन कैसा करना। हम लाख समझाएं, आदत से मजबूर। जब सामने जाते झुक जाते थे, जो कि काफी लंबे समय से आदत पड़ी हुई है, क्योंकि ये बाहरी महात्मा लोग पैरों पे गिरा के ही खुश होते हैं। और संत कहते भाई पैरों को हाथ मत लगाओ। कहते जब भी संतों के दर्शन के लिए जाओ, झुक के नमस्कार मत करो। संत का निरखो आंख और माथा, सत्य का नूर रहे उन साथा। संतों के सामने जाओ, उनके नजरों की तरफ देखो, उनके माथे की तरफ देखो, जहाँ परमात्मा का जमाल बाहर आता है, प्रकाश बाहर आता है। कहते उनके अंदर जो ताकत प्रकट है, उसके देखने की खिड़की आंख है। इन्हीं आंखों से संत हमारे कर्म लेते हैं, इन्हीं आंखों से हमें कुछ देते हैं।
तो कभी संत के दर्शन के लिए जाओ, भूल के भी पैरों में हाथ मत लगाओ, झुको मत, उनकी नजरों की तरफ देखो, फायदा उठाओ। तो महाराज कहते थे संत दुनिया में देने के लिए आते हैं, हम देने के लिए बैठे हैं, बेचारे जमीन देखने में बर्बाद कर जाते हैं। तो कहते हैं आदत से मजबूर, ये भेखदारी साधु भेखी चरणों में गिरा के ही खुश होते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ होता नहीं, लेने के लिए आते हैं। संत देने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा दान नाम दान। सब दानों में सबसे बड़ा दान होता है नाम दान। जो संत हमें फ्री देते हैं बगैर कोई कीमत लिए हुए। दान तो बहुत सारे हैं, गोदान, भूदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, अन्नदान, बहुत सारे दान हैं। लेकिन ये सारे दान कितना भी दो तसल्ली नहीं होती है। आप स्वामी जी को 1 किलो सोना दे दो तसल्ली नहीं होगी, और कोई देगा तो ना नहीं करेंगे। तुम स्वामी को सैकड़ों एकड़ जमीन दे दो और कोई देगा तो ना नहीं करेंगे। क्यों? इनसे तृप्ति नहीं होती है। और खाली एक है अन्नदान, उसको उससे लोग बस बस करते हैं, बाकी को बस बस नहीं करेंगे। क्यों? पेट की लिमिट है। पेट भर गया और डालेंगे बाहर आएगा। तो जब पेट भर जाता है तो कहते बस भाई बस बस, प्रेम से बोलते हैं बस बस। वो शांति देता है, मुक्ति तो नहीं देगा। लेकिन नाम दान मुक्ति देता है। इस जीव को भवसागर से पार करता है, ऐसा दान संत देते हैं। ये सब दानों में बड़ा दान है। अन्न तोले ही देते हैं नाम सरी का धन। कबीर साहब कहते हैं बिगर कोई कीमत लिए हुए उसकी कीमत बहुत है। संत नाम देते हैं और ऊपर से वो हमारे ऊपर परोपकार करते हैं। हमारे बड़े बड़े कर्म जो नरकों में ले जाने वाले होते हैं वो उसी दिन अपने ऊपर लेके उसको खत्म कर देते हैं। तो जब नरकों में जाने वाला कर्म खत्म हो गया तो यमदूत का कोई काम नहीं। इसीलिए सत्संगी के पास यमदूत नहीं आते, गुरु को ही आना पड़ता है। क्यों? जिस दिन से संत नाम देते हैं उस दिन से हमारा लेखा जोखा धर्मराज के डिपार्ट से गुरु के डिपार्ट में आ जाता है। हमारा कर्मों का हिसाब रजिस्टर। अब लेना देना गुरु से है, यमदूत यम से कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए संत कहते हैं जब गुरु से लेना देना हो गया आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया। जब से आपने नाम लिया तब से आपको देवी देवता शास्त्र पुराण इन सब से कोई मतलब नहीं। पलटू साहब तो यहाँ तक कहा है लगन मुहूर्त झूठ है और बिगाड़े काम। लग्न मुहूर्त भी झूठ है। शास्त्र कहते उससे भी बचो। क्यों? जो होना है अटल है, वो पंडितों के हाथ में नहीं है। ऐसा करो वैसा करो, ये टाइम में करो वो टाइम में करो, इतना अच्छा अच्छा मुहूर्त निकालते हैं। देखो रामायण में भी लिखा है ना, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध के लगन धरी,
सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद परी, कर्म गति तारे नाही टरी। त्रिकाल ज्ञानी थे वशिष्ठ, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, इनके कुल गुरु थे दशरथ के। बड़े शोधन करके, बहुत विचार करके उन्होंने मुहूर्त निकाला राम को सिंहासन पे बिठाने के लिए। कल 11 बजे 20 मिनट का समय अच्छा है बोले। अब वही मुहूर्त समय दुख का कारण बना। ठीक उसी समय में दशरथ के प्राण गए और राम लक्ष्मण सीता सुकुमारी के साथ जंगल के लिए निकले। कितना दुख, पिताजी मरने का एक दुख, लक्ष्मण और सीता के साथ घर छोड़ के जंगल में जाने का दूसरा दुख। दुख पे दुख पड़ा। भाई क्यों? कर्म गति टारे नाई टरी। जब राम अपने भाग्य में 14 साल वनवास लिखा के आए थे तो सिंहासन कहां से मिले? वनवास जाना ही पड़ा और जो दुख भोगना था भोगना ही पड़ा। तो वो तो अवतार थे, उनको क्यों हुआ? भाई शरीर में आएगा तो चाहे अवतार होवे, मामूली इंसान होवे, ये जो प्रारब्ध के ऊपर शरीर है उसका हिसाब देना ही पड़ता है। जब बाली को राम ने पेड़ की आड़ में चिपके मारा, क्यों? उसको आशीर्वाद था, जो भी सामने आके लड़ाई लड़ेगा उसकी आधा ताकत इसमें आ जाएगी। तो राम को मालूम था, तो उन्होंने पेड़ का पीछे खड़ा होके आधार लेके बाली को मारा। बाली जब गिरा, राम सामने गए। बाली को बड़ा दुख हुआ कि महाराज आपसे कोई लड़ाई नहीं, तो हमारा भाई आपका मित्र, मैं आपका शत्रु क्यों? तो क्या कहें, तुम पापी हो, ऐसे हो वैसे हो, दुनिया भर का। कहते हमारा भाई भाई का झगड़ा है, आप आके समझाते हम समझ लेते हैं, आपको मारने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इन्होंने जबान दिया था कि मैं बाली को मार के तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा, और जबान के अनुसार बाली को मारा था। तब राम को लास्ट में जवाब देने को नहीं होता है, तो राम कहते मारा, अच्छा जी ये कर्जा हो गया और इसका हिसाब द्वापर युग में कृष्णा अवतार में देंगे। देखो फिर कृष्णा अवतार में महाभारत खत्म हो गया। कृष्ण आए थे महाभारत कराने के लिए। क्यों? कलयुग का आगमन था और द्वापर युग के लोग कलयुग में नहीं रह सकते, उनका विनाश कायम था। इसलिए वो ताकत निरंजन कृष्ण के रूप में आया, अंदर अंदर ही चक्र चलाया, दोनों में झगड़ा लगाया और बाद में महाभारत करा के सबको खत्म किया। और बाद में थोड़े ही 2-3 महीने ही उन्होंने राज किया होगा। फिर कहते हैं कि अब कलयुग आने वाला है, जाओ हिमालय में गल के मर जाओ। तब कहते हैं कि महाराज मैंने आपकी बड़ी भक्ति की। अर्जुन कहता है, अर्जुन ऐसा भक्त था, उस समय में अर्जुन जैसा कोई भक्त नहीं था। अर्जुन जब नींद में जाते थे तो उनका रोम रोम कृष्ण 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 जाप करता था, इतना पक्का सुमरन था अर्जुन का। मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, आप हमें मुक्ति दो, बैकुंठ दो। बोलते हैं बैकुंठ मुक्ति के लिए आपको बद्रीनाथ में जाके तपस्या करना पड़ेगा।
अब मरने के समय तपस्या करेगा, कहाँ से करेंगे? जाके हिमालय में गल गल के मरे। तो भाई क्यों कर्म गति टारे ना टरी। फिर कृष्ण पेड़ के नीचे पड़े थे, पैर पे पैर रख के, और वही बाली अहेरी के रूप में घूम रहा था शाम को 7 बजे। तो कृष्ण के पैर में कृष्ण जो है पद्म रेख था, जो अंधेरे में चमकता था, पद्म रेख। तो अहेरी ने क्या सोचा, कोई हिरण के आंख चमक रहे, और उसने उसी को बाण का निशाना लगा के बाण छोड़ दिया। अब इनके पैरों के बीच में आर पार हो गया। अब ये छटपटाने लगे। वो भाग के आके देखता है तो हिरण नहीं, कृष्णा। तब कहता महाराज मेरे से गलती हो गई। कृष्ण कहते कोई गलती नहीं है, ये त्रेता युग का कर्जा है। उस समय मैंने तुम्हें मारा था, अब तुम हमें मार दिया, कर्जा पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। तो भाई ऐसा ही होता है, ये दुनिया की रीति है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हृदय में गुरु चरण धार रही। अपने हृदय में जो अंदर के मंडल के प्रकाश हैं वो गुरु के चरण हैं। ये बाहरी चरण की महिमा महात्मा नहीं करते। श्री गुरु चरण नख मन गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। वो गुरु चरण जिसके सुमर जो अंदर प्रकट हो जाए तो हमारे घट में प्रकाश हो जाए। वो अंदर में जो प्रकाश है, जो अनुभव है, वो गुरु का चरण है, सच्चा चरण, ये नहीं। इसीलिए हमें ब्रह्म नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमें सुमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। सुमरन से जैसे जैसे मन की सफाई होगी तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा, और आपके अंदर वो गुण पैदा होगा जो भक्ति के लिए जरूरी है, खाली सुमरन से। जी। चरण गुरु हृदय धार रही, बो की दार कठिन तिबारी, सोब उलट बई। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो भवसागर की धार बहुत पार करना बहुत कठिन है, अब वो सरल हो गया, उल्टा चली। अब जब गुरु का चरण अंतर प्रकट हो गया तो हमारा रूहानी सफर स्टार्ट हो जाता है, और ये भवसागर जो कठिन था तरना, वो आसान हो जाता है। हमारी रूह ऊपर चढ़ाई करने लगती है, और हर मंडल में गुरु हमारे साथ होता है। हमें बाहर भी गुरु की जरूरत है, अंदर में भी गुरु की जरूरत है। एक बार गुरु प्रकट होने के बाद में वो अकेला हमें अंदर नहीं छोड़ता है, हर मंडल में हमारे साथ होता है, तो हमारा परमार्थ आसान हो जाता है। जी। बो की दार कठिन तिबारी, सोब उलट बई। गुरु बिन कौन समारे मन को, सुरत उमंग बश बद गई। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु के बगैर, गुरु के कृपा के बगैर वो शब्द प्रकट नहीं होता है अंदर में। अभी हम जो सुनते हैं ये बाहरी शब्द हैं, निचले 6 चक्कर के शब्द हैं देवी देवताओं के, जिसको 10 विध नाद कहते हैं, 20 प्रकार के होते हैं।
और आंखों के ऊपर आते हैं तो अनहद नाद शुरू होता है। वो नाद गुरु प्रकट करता है। अनहद नाद को, मन को थोड़ा पकड़ के रखने की ताकत है। ये शब्द में नहीं है। ये जब तक सुनाई देता है थोड़ा अच्छा लगता है, जब बाहरी ख्याल आते हैं तो बंद हो जाता है। लेकिन वो जो गुरु के कृपा से अनहद शब्द प्रकट होता है वो कभी बंद नहीं होता है, चालू ही रहता है। और गुरु हमें सार शब्द, पार ब्रह्म का शब्द प्रकट करते हैं, जिससे उन्होंने नामदान के समय हमारी आत्मा का जो रस्सी वहाँ बांधा हुआ है, वहाँ पे जो मुक्ति पद, वो मुक्ति पद है, तो वो मुक्ति का शब्द है। उससे हमारी कर्म चारों कट जाते हैं। ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण सब कर्म कट जाते हैं। माने जो संचित है वो भी कट जाता है, क्योंकि वो कटने के बाद ही जब हम पार ब्रह्म में जाते हैं गुरु की कृपा से, तो कर्म का भंडार जो काल ने हमारा कर्म जमा किया है वो ब्रह्म में जमा किया, बैंक बैलेंस। जब हम उसके ऊपर जाते हैं वो कर्म कट जाता है, तो कर्म से रहित हो जाता आत्मा, ये गुरु के कृपा से। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं गुरु की कृपा जरूर मिलती है, लेकिन रात दिन गुरु के चरणों से प्रेम प्यार करने से, लगन लगाने से, जैसे हमारा लगन दुनिया से लगा है ऐसे ही नाम से लग जाए, गुरु के चरणों से लग जाए, काम बन जाए। जी। गुरु बिना कौन समारे मन को, सूरत उमंग बशबद गई, कोटिन जन्म बरमते बीते, काहू मेरी आनन बा गई। वही सिख जो है प्रार्थना करता है कि हे मालिक, मैंने इस दुनिया में काल और माया के जाल में आके फंस के करोड़ों युग गए, 84 के जेल खाने में चक्कर लगाते लगाते किसी ने आके मेरा हाथ पकड़ के इस भव सागर से पार नहीं किया। लेकिन जब उस मालिक की कृपा से सद्गुरु मिले तो कहते उन्होंने हमें ये भव सागर से निकाला, नहीं तो हम कितने जन्म इसी में डूबते और ऊपर आते थे, माने मरते और जिंदा होते थे, मरते जिंदा होते थे, इसका कोई हिसाब ही नहीं। ये तो सद्गुरु ने आके इस भव सागर से हमें बचाया। जी। कोटिन जन्म बरमते बीते, काहू मेरी आनन बा गई, अब के सतगुरु मिले दया कर, शब्द वेद उन सार दई। तो कहते हैं उस भरमते भरमते भटकते भटकते उस मालिक की कृपा हुई, तब हमें सद्गुरु मिले। इसीलिए कहते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर तो मिल जाता है, लेकिन उस प्रभु परमात्मा के कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। संतों ने वाणी में इशारा दिया है, संत समागम हरिकथा, हरिकथा कहते सत्संग को, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते ये दुर्लभ चीज है, एक तो सत्संग का मिलना, दूसरा संतों का समागम मिलना, ये दो दुर्लभ है।
अच्छे बाल बच्चे, अच्छा परिवार, करोड़ों रुपए, धन दौलत, तो ये सब तो पापियों के भी होते हैं। क्या वो मुक्त होएगा? कहते नहीं, वो तो किए कराए के लिए नरकों में जाएगा, ना मालूम कितने जन्म उसको हिसाब चुकाने पड़ते हैं। तो कहते वही भाग्यशाली है जिसको सत्संग मिला और भाग्य से सद्गुरु मिले। कहते जिनको सद्गुरु मिलिया उनका लेखा निबड़ा, जिनको सद्गुरु मिल गए उनका लेखा खत्म हो गया, आना जाना खत्म। कब? जिस दिन से उन्होंने नाम दान दिया। इस जीव की हाजिरी सतलोक में लग गई। अब वो जीव सतलोक सचखंड पहुंचना ही पहुंचना है। हाँ, अब उसके ऊपर है कि वो भजन सुमरन करे, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार करे, जल्दी जाए, या दुनिया से प्रेम प्यार करके थोड़ा लेट जाए, अब उसके ऊपर है। लेकिन हाजिरी तो सतलोक में उसी दिन लग जाती जिस दिन नामदान मिलता है। और उसके बड़े बड़े कर्म जो नरकों में ले जाने वाले होते हैं, अगर वो कर्म ऐसे रहे तो हम कभी काल के कंपाउंड से नहीं जा सकते। उसे गुरु अपने ऊपर लेके काल को हिसाब चुका देता है। वो कर्म उसी दिन खत्म हो जाते हैं। अब छोटे मोटे कर्म इनको ही काटना पड़ता है, भजन करके काटो कहते हैं। फिर भी हम तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ को भी सहन नहीं कर पाते, तुरंत फोन पे फोन, फोन पे फोन। महाराज दया करो, पेट दर्द है, सहन नहीं हो रहा है। हाँ, अरे भाई डॉक्टर के पास जाओ। अरे महाराज आप कुल मालिक है, आप दया करें ठीक हो जाएगा। ऐसे भी लोग, प्रेमी लोग हैं। शारीरिक तकलीफ छोटा मोटा भाई सबको आता है। अब उसके लिए भी गुरु से प्रार्थना। अब बताओ हम लोगों ने संत मत को कितना समझा। हम गुरु की क्या कदर करते हैं। कमाई तो कुछ करना नहीं, पासंग का मांग पे मांग, मांग के मांग, मांग के मांग। हमारा ये कर दो, वो कर दो, ऐसा है वैसा है। अब गुरु को नौकर बना लिया। अब वो गुरु बेचारा क्या करे, कितना करे, लाचार है। वो कहता है भजन सुमरन करो, अपने आप काम होएगा। करते तो नहीं, सुमरन दुनिया करते, बाल बच्चे पैसे पानी क्या करते, दया गुरु से मांगते। अरे भाई जब दुनिया का सुमरन करोगे तो काल दया करेगा, गुरु कैसे करेगा। दुनिया का सामान काल का है, माया का है, वो दया करेंगे, गुरु नहीं कर सकता। इसीलिए जीव दुखी होता है दुनिया में। क्यों? हम भजन नहीं करते। अगर हम भजन रोज रोज करें तो हमारे बहुत सारे कर्म कटते जाएं भजन से, बहुत सारे दुखों से हम बच जाएं। हम भजन नहीं करते, कर्म ऐसे ही रहते हैं जो बाद में बीमारियों तकलीफों के रूप में हमें उसका हिसाब देना पड़ता है। तो इसीलिए संत कहते भाई भजन करो, भजन करो। स्वामी जी महाराज कहते भजन कर मगन रहो मन में, भजन करके आनंद में रहो। लेकिन कोई सुनता नहीं। हम तो चाहते हैं कि सब गुरु कृपा कर दे। गुरु की कृपा हो गई जब नामदान मिला, अब आप अपनी आत्मा पे आप कृपा करो, आत्मा को दुख से निकालो भजन करके। अगर वो आपको ही करना है, नहीं करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी।
महात्माओं का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, उन्होंने रात रात भर जागा, अपने सदगुरु के दर्शन के लिए रात रात भर रोया, खाना पीना सोना छोड़ के, तब जाके उनको वो चीज हासिल होती है। और हम बगैर कुछ तकलीफ और दर्द के चाहते हैं, बताओ कैसे मिलेगा। तो इसीलिए चाहिए कि हम भी गुरु का हुक्म माने, भजन सुमरन करें जी। अब के सतगुरु मिले दया कर, शब्द भेद उन सार दई, नौ को छोड़ द्वार दस लागी, अक्षर मत नवनीत लई। तो कहते हैं कि उस मालिक की कृपा से सदगुरु मिले, उन्होंने सुर शब्द का रास्ता बताया इस दुख से छुटकारा पाने के लिए। तो कहते हैं कि जब हम उनका हुक्म मानते हैं, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी रूह सिमट के 9 से 10 में आती है, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे हमें अंदर की चीजें दिखाई देती हैं। हमारे अंदर ये मानव शरीर खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है, इसमें अखुट भंडार भरे पड़े हैं। परमात्मा ने इस शरीर की रचना कुछ अलग ढंग से किया है, स्पेशल रचना। जो जो भी चीज परमात्मा ने रचना बाहर किया है, वो सब इस शरीर के अंदर है। इसी के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। इसी के अंदर स्वर्ग वैकुंठ कैलाश है। इसी शरीर में 27 नरक, 28वां पितृलोक है। और इसी शरीर में ब्रह्म पार ब्रह्म सतलोक सचखंड है। देखो, छोटे से शरीर में परमात्मा ने सारा आविष्कार किया है, अपना खजाना भर के रखा अंदर। अगर गुरु का हुक्म माने, हम अंदर चले जाए, हमारी तीसरी आंख खुल जाए, तो हम देख सकते हैं निचले 6 चक्कर में सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। और वो भी जैसे पत्थर मंदिरों में है, वो ऐसे नहीं, जैसे कि तैसे हैं। जैसे वो देवी देवता हैं, वो सच है अंदर, बाहर तो नक्कल है, अंदर सच है। आप देख सकते हैं अंदर जाके। और जब हम यहाँ आते हैं, हमारी तीसरी आंख खुलती है, उसके ऊपर गुरु प्रकट होता है, वो लेके जाता है, ज्योति का दर्शन करा देता है, शब्द प्रकट हो जाता है, जिस शब्द से हमारे एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। वो शब्द इतना निर्मल है, पवित्र है, उसने ही ये दुनिया बनाई है। गुरु नानक ने इशारा दिया है, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आछे। कहते जिस शब्द ने सारी दुनिया का रचना किया है, वही शब्द हमारे दोनों आंखों के बीच में पीछे 24 घंटे धुनकार दे रहा है, आवाज दे रहा है। लेकिन हमारा मन बाहर मुख होने के कारण से वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। अगर हम एकाग्रता बनाएं तो वो सुनाई देगा। एक बार वो शब्द अंदर प्रकट हो गया, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। बड़ा निर्मल है वो, पवित्र है, वो दुनिया का वाली है। तो कहते हैं संत नामदान के दिन उसी शब्द से जोड़ते हैं। तो इसीलिए आप कहते हैं गुरु के कृपा से वो शब्द प्रकट होता है, ज्योति प्रकट हो जाती है।
आपके घट में जो करोड़ों जन्मों से अज्ञान रूपी अंधेरा था वो दूर हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। आप आंख बंद करो, उजाला ही उजाला, आंख खोलो, बाहर उजाला। और अभी हम आंख बंद करें तो अंदर अंधेरा दिखाई देता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि वो ज्योति और शब्द प्रकट होने के बाद में घट में प्रकाश हो जाता है और सैकड़ों जन्म की खबर हो जाती है। आपको पीछे किसकी जन्म से आए हुए, आगे का नहीं पीछे का, सैकड़ों जन्म का दिखाई देता है कि आप किसके शरीर से इस मानव शरीर में आए हुए हैं। वो सब देख के इंसान डरता है, अरे मैं कैसे कैसे शरीर में कितना कितना दुख उठा के आज इस शरीर में आया। वो भी काल कोठड़ी। वो मालिक से प्रार्थना करता है क्योंकि ज्ञान खुला हुआ है उसका माँ के गर्भ में। वो मालिक से प्रार्थना करता है आत्मा कि मालिक मुझे इस काल कंपाउंड से दूर कर, हटा दे, निकाल दे। मैं तेरी भजन बंदी के अलावा कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन बाहर आवत सभी विसारा। कहते हैं 9 महीना पूरा होते ही जब जीव बाहर निकलने के समय माया भूल भ्रम का पर्दा डाल देती, जो ज्योति दिखाई देती थी अंदर, शब्द सुनाई देता था, वो बंद हो जाता है। तब से भूल भ्रम का चालू हो जाता है, ज्ञान ध्यान गया। इसीलिए वो बच्चा बाहर आते ही रोता है कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, मेरा वो सारा प्रकाश, वो शब्द कहाँ चला गया, सैकड़ों जन्म का ज्ञान कहाँ चला गया। वो रोता है। ये लोग थाली बजाते। देखो 3 महीने के अंदर बच्चे को, अगर कोई बच्चा रोता है आप थाली बजाओ, चुप हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर सुनता था, अभी नहीं। दीवा देखेगा तो बड़े खुशी से उसको देखता है और उसी में मस्त हो जाता है बच्चा। क्यों? अंदर दिखाई देता था, अभी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका समय बढ़ता है, माने दूध लेता है, भूल भ्रम बढ़ते जाता है और एक दिन पूरा भूल भ्रम में पड़ जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारा दादा है, तुम्हारी दादी है, तुम्हारे चिकप्पा है, पेदप्पा है, ये दादा दादी हो है। अब वो बेचारा इसमें पड़ जाता है। जो परमात्मा को जबान दिया था वो गया, गया, सब उड़ गया। तो ऐसी हालत है। इसीलिए महात्मा कहते भाई सुर शब्द का अभ्यास करो, कमाई करो, जिससे आपका काम बने, आपके कर्म कटे। अच्छा तेलुगु में नौ को छोड़ द्वार 10 लागी, अक्षर मत नवनीत लई। नौका पार चली अब गुरु बल, अगम पदार्थ लीन सही।